वो तो मैं करके ही रहूंगी। कोई हंसे, कोई रोए, ये बहुत कम तुम्हारे वेल विशर्स होंगे। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। हेलो, कल जिम में मेरे पे कोई हंस रहा था। मैं बताती हूँ पूरी बात। मैं 15 डेज से ठीक नहीं थी और मैं 15 दिन बाद जिम गई कल। और मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। तो मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म करके डेड लिफ्ट ट्राई करी। तो जितना वेट मैंने लास्ट टाइम लिफ्ट करा था मैंने उतना ही ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आई फेल्ड। सेकेंड टाइम ट्राई किया, आई फेल्ड टेरिबली। थर्ड टाइम ट्राई किया, नहीं उठा। फिर थोड़ा रेस्ट लिया। फोर्थ टाइम ट्राई किया, थोड़ी सी बार उठ गई एंड नहीं हुआ लिफ्ट। फिर मैंने सोचा अब तो करके रहूँगी। फिफ्थ टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, आई फेल्ड। और जो हेल्पर था, कोच नहीं, ट्रेनर नहीं, हेल्पर, जो हेल्पर था वो हंस रहा था। एवरी टाइम आई वॉज ट्राइंग ही वॉज लाफिंग एट मी। पर मुझे उस चीज़ ने डीमोटिवेट नहीं किया, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने माइंड नहीं किया। अब क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों की मेंटालिटी पता है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं होता ना, या फिर जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होता, वही लोग हैं जो आप पे हंसते हैं। मेरी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो इतनी सी इम्प्रूवमेंट होने पर भी खुश होते हैं और एनकरेज करते हैं। बिकॉज़ उनको जर्नी पता है, 0 से लेके 100 तक पहुंचने में जो एक एक स्टेप उन्होंने लिया, जितनी बार वो फेल हुए, उनको वो हर एक चीज़ की वैल्यू पता है। और यार, फेल होना तो ज़रूरी है ही। पता है, उस टाइम पे मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं, सब जाए भाड़ में। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि आज से 1 या 2 महीने बाद मैं इस वेट से डबल लिफ्ट कर रही होंगी। तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी, जिस वजह से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ से। मैंने कहा मैं 50 बार भी फेल हो सकती हूँ, मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। ठीक है, फेल होने से तुम्हें तुम्हारी कमियां पता चलती हैं, तुम्हें पता है कि भाई अब मुझे हार्ड वर्क करना है। फेल होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड फेल होने की जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को पता होती है। मेरे लिंक में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 0 से 100 तक आने में बहुत मेहनत की है, और वो मुझे इतनी सी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत इनकरेज करते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ जिम, अब हम जिम की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, ज़िंदगी में कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो, हंसने वाले बहुत होंगे, डिस्करेज करने वाले बहुत होंगे, डीमोटिवेट करने वाले बहुत होंगे। बट ये है ना, ये तुम्हें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मैं कहाँ पहुँच रही हूँ। जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके ही रहूँगी। कोई हंसे, कोई रोए, कोई डिस्करेज करे, कोई डीमोटिवेट करे, कोई नीचा दिखाए, कोई गलत बोले, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा होता, और ये किसी को भी इम्प्रूव करते हुए देख नहीं सकते। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, फाइनल पिक्चर देखो बस। अगर लोग हंस भी रहे हैं ना तुम पे, फाइनल पिक्चर देखो, दैट्स ऑल। फाइनल पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर रखो कि भाई ये मैं हूँ, यहाँ मुझे पहुँचना है। दिमाग में बस फाइनल पिक्चर क्लियर रखो। नो मैटर व्हाट, आई विल रीच देयर, आई विल डू दैट। उसमें आई कैन, आई माइट, ऐसा कुछ आना ही नहीं चाहिए। मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है, नहीं, मैं करूँगी और ये हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग तुम्हें नीचे ही खींचेंगे, बहुत कम तुम्हारे वेल विशर्स होंगे, बहुत कम। तो इसीलिए अपना माइंडसेट क्लियर रखो, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो क्लियर रखो। क्योंकि ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, हर कदम पे डिस्ट्रैक्शन है। एवरी स्टेप, तुम फ़ोन उठाओ, तुम रिश्तेदारों के घर जाओ, तुम किसी से बात करो, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी, लेकिन अपना
माइंडसेट क्लियर रखो, क्या करना है, कहाँ जाना है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, जस्ट इग्नोर करने की आदत डाल दो। मेरा पता है क्या है, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। एक चीज़ तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लो कि फेलिंग इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फेल अगर तुम हो रहे हो ना, 1 बार हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, 4 बार हुए, 5 बार हुए, वो प्रोसेस है। दैट इज़ नॉट द फाइनल पॉइंट। वो फाइनल पॉइंट नहीं है, वो प्रोसेस है। जब दिमाग में ये चीज़ बैठ गई ना कि मैं जितनी बारी फेल हो रही हूँ, मैं जितनी बारी नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्रोसेस है। दैट डज नॉट डिफाइन यू। आप वो नहीं हो, ठीक है? आप बिल्ड हो रहे हो, ये आपका बिल्डिंग प्रोसेस है। भले आपका बिजनेस है, कोई और काम है जो आपने शुरू किया है, ठीक है? एंड 98% लोग आपको गिराएंगे, ये चीज़ बहुत क्लियर है। सो मेरा तो बहुत सिंपल है, इधर से सुनो, इधर से निकालो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कोई चीज़ किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। हम कुछ किसी को दिखाने के लिए कर ही नहीं रहे हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए। ऑलराइट, अपना ध्यान रखो, पैसे कमाओ, घर वालों का ध्यान रखो, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो, खाओ पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और अगर यहाँ तक सुन रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।